बीरपुर हरियाली और शांति से घिरा एक छोटा सा गांव, जहां हर सुबह खुशी और सुकून की लहरें बहती थीं। एक सुबह अरे वो देखो, मोहन भैया आ गए। मोहन भैया? अरे ये तो वही है ना जो बड़ा आदमी बनने शहर गया था कई साल पहले। चलो चलकर देखते हैं कि ये वापस क्यों आया है। जब वो दोनों मोहन के पास जाते हैं तो उसकी हालत बहुत खराब होती है। अरे भाई मोहन, तुम तो शहर बड़े आदमी बनने गए थे ना, फिर तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? अभी भाई ये सब बताने का वक्त नहीं है। हम शहर से 500 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं। हम सब कई दिनों से भूखे हैं। अगर हो सके तो हमें कुछ दिनों के लिए राशन पानी उधार दे दो भैया, बड़ी मेहरबानी होगी। तुम अपने घर जाओ और आराम करो मोहन भाई। जहाँ तक राशन पानी की बात है, मैं गांव के मुखिया से बात कर लेता हूँ। वो कुछ दिनों का राशन पानी तुम्हारे घर भिजवा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राघव भाई। मुखिया 15 दिनों का राशन पानी भिजवा देता है। सुनो जी, आखिर कब तक हम गांव वालों से ये छुपा कर रखेंगे कि हम शहर से भागकर क्यों आए हैं? तो हम इन गांव वालों से क्या कहते कि शहर में रहकर हम पर इतना कर्ज हो गया और उसे चुका ना पाने की वजह से हम गांव वापस आ गए हैं। अगर ये बात उन्हें पता चल जाती तो शायद हमें जो राशन पानी मिला है वो भी नहीं मिलता। ये तो आप ठीक कहते हैं जी। सुनो राधा, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। कल सुबह ही मुखिया से मिलकर बात करता हूँ। अगले दिन मोहन मुखिया से मिलता है और अपनी बेरोजगारी की समस्या बताता है। देखो मोहन, तुम इस गांव के बेटे हो और अब तुम यहीं रहकर अपना कोई काम शुरू करो। आपने बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। वैसे मैं शहर में दिन भर ऑटो रिक्शा चलाता था और शाम को राधा और मैं पाव भाजी का ठेला लगाते थे। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस गांव में भी पाव भाजी बनाकर बेचूं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। वैसे भी हमारे गांव में एक भी पाव भाजी वाला नहीं है। अपने खेत गिरवी रखकर मोहन और राधा ने पाव भाजी का ठेला शुरू किया। वे ठेला लगाकर बैठे ही थे कि तभी उनका बचपन का दोस्त भुवन आ गया, जो एक गांव से दूसरे गांव तक ऑटो चलाता था। अरे आज मेरा दोस्त नए काम की शुरुआत कर रहा है, लेकिन तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? क्या बताऊं यार, ठेला लगाए पूरे 2 घंटे हो गए, लेकिन अब तक एक भी बोनी नहीं हुई। अच्छा बता, तू ये पाव भाजी कितने की प्लेट दे रहा है? भैया 25 रुपए में 2 पाव भाजी है बस। अच्छा भाभी, तो मेरे लिए 1 प्लेट लगा दीजिए। पाव भाजी चखते ही भुवन बोला, अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कुछ दिनों में मोहन और राधा का पाव भाजी का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। एक दिन मुखिया जी उनके ठेले पर आए और बोले, मोहन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारी पाव भाजी अब आसपास के गांव में भी बहुत प्रसिद्ध हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा मात्रा में पाव भाजी बनाओ, गांव और आसपास के लोगों को खिलाओ और आने वाले चुनाव में मेरे नाम का प्रचार भी करो। क्यों नहीं मुखिया जी, आपने मेरी मदद उस वक्त की थी जब मैं खाली हाथ इस गांव लौटा था। भला मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन बेटा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सुनिए जी, आपने हाँ तो कर दी, लेकिन अब हम इतनी सारी पाव भाजी बनाएंगे कैसे? हमारे पास सामान के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हमें तो अपना गिरवी रखा खेत बेचना पड़ेगा राधा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अगर अच्छी कमाई हो गई तो हम उस कमाई से नया खेत ले लेंगे, लेकिन मैंने मुखिया जी को जुबान दी है, अब अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। और इस तरह मोहन ने अपनी जमीन भी बेच दी। मुखिया जी का चुनाव प्रचार पूरे मन से करने के बाद वो बड़ी उम्मीद के साथ उनके घर पहुंचा। मुखिया जी तमतमाते हुए मोहन से बोले, क्या बकवास कर रहे हो मोहन? आखिर हमारे बीच पैसों की बात कहाँ हुई थी? मजाक मत कीजिए मुखिया जी, मैंने अपना खेत भी बेच दिया है। इस तरह तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चुपचाप जाता है या धक्के मार कर निकलूं यहाँ से? दुखी होकर मोहन घर पहुंचता है और राधा को सारी बात बताता है। अब तो हम लोग भूखे मर जाएंगे जी। जो खेत बचा कूचा था वो भी हमने मुखिया की बातों में आकर बेच दिया। मोहन और मुखिया के झगड़े की खबर पूरे गांव में फैल जाती है।
अब कोई भी मोहन के ठेले पर पाव भाजी खाने नहीं आता। एक रोज भुवन मोहन के घर आता है और कहता है, मोहन, मैं कुछ दिनों के लिए काम से शहर जा रहा हूँ और तब तक के लिए ये ऑटो रिक्शा यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। इस गांव में इकलौते तुम ही हो जो ऑटो चलाना जानते हो, तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम इसे अपने पास रख लो। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे इस ऑटो का इस्तेमाल कर सकता हूँ भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं? अरे इसमें पूछने की क्या बात है। इतना कहकर भुवन वहाँ से चला गया। सुनिए जी, मुखिया जी ने जो ढेर सारी पाव भाजी बनवाई थी, क्यों ना हम उस पाव भाजी को ऑटो में लेकर आसपास के गाँव में बेचे? मोहन और राधा मिलकर गांव-गांव घूमकर अपनी बनाई हुई पाव भाजी बेचने लगे। देखते ही देखते दोनों ऑटो रिक्शा पाव भाजी वाले नाम से मशहूर हो गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा कर्ज से भागता आया हूँ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है मानो मैं दुनिया जीत चुका हूँ। कुछ दिनों बाद भुवन एक नया ऑटो लेकर गांव पहुंचा। अरे वाह मोहन भाई, नया ऑटो? लेकिन तेरे पास तो पहले से ही एक ऑटो है ना? फिर ये किस लिए? वो ऑटो अब पुराना हो गया है यार, और मैं सोच रहा हूँ कि उसे बेच दूं। मैं अब एक गांव से दूसरे गांव सवारियां छोड़ने की बजाय गांव से शहर तक सवारियां ले जाया करूंगा। अगर आप बुरा ना माने भुवन भैया, तो क्या आप ये ऑटो हमें बेच सकते हो? अरे भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है। आज से ये ऑटो आपका हुआ। तेरी बड़ी मेहरबानी है मेरे दोस्त। ये लो, ये तेरे ऑटो रिक्शा के पैसे हैं। राधा और मोहन ऑटो पाकर बहुत खुश हुए। अब वे दोनों दिन भर एक गांव से दूसरे गांव घूम घूम कर पाव भाजी बेचते थे। लोग भी बड़ी उत्सुकता से उनकी पाव भाजी का इंतजार किया करते थे। उनका व्यापार अब बहुत अच्छा चलने लगा और उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी। धीरे धीरे मोहन और राधा का नाम पूरे इलाके में फैल गया। जो कभी कर्ज और भूख से जूझ रहे थे, अब मेहनत और सच्चाई से अपनी पहचान बना चुके थे।